नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी बृहस्पति से 5वां स्थान और उसका रहस्य। अभी मैंने कई वीडियोस इस तरह के बनाए जहां पर मैंने सूर्य से 7वां स्थान, मंगल से 8वां स्थान, चंद्रमा से 10वां स्थान, बहुत सारे इस तरह से काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, मतलब ग्रह जो है वो किस चीज़ का कारक है, क्या डिनोट करता है, और अगर उससे कोई ग्रह एक स्पेसिफिक पोजीशन में बैठा होता है तो क्या रिजल्ट होता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहते हैं अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं या फिर आप अपने हॉरोस्कोप को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज बात करती हूँ बृहस्पति और उससे 5वां घर। अब अगर मैं आज बृहस्पति की बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा एक बैकग्राउंड जो है वो मुझे बृहस्पति ग्रह के विषय में देना होगा। बृहस्पति यानी कि जुपिटर यानी कि देव गुरु, अगर ये इनकी बात करें तो मुझे लगता है कि इनसे बड़ा ग्रह कोई नहीं, क्योंकि हमारे दूसरे घर के, 5वें घर के, 9वें घर के, 11वें घर के, 7वें घर के, बहुत सारे लगभग 4-5 घरों के कारक हो जाते हैं बृहस्पति। और इनका कारकत्व तो इतना बड़ा है, इसीलिए ये इतने इम्पोर्टेंट और ताकतवर ग्रह हैं। ग्रहों में देव गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, इसलिए इनका जो दर्जा है वो भी बहुत ऊंचा है, रिस्पेक्टेड प्लैनेट है। जहाँ भी देखते हैं वहाँ अमृत वृष्टि करते हैं, तो इनका स्वभाव जो है वो बहुत अच्छा है। इनकी एक अच्छी पोजीशन कुंडली में आपकी ज़िंदगी को सही रास्ते पर चलाने के लिए काफ़ी होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो जुपिटर के लिए वो ये कि बृहस्पति जीव कारक भी है। जीव कारक मतलब आप क्या हैं, हम क्या हैं? हम एक जीव हैं, एक आत्मा है, एक शरीर है। तो आत्मकारक तो सूर्य कहे जाते हैं, लेकिन और मन के कारक चंद्रमा है, लेकिन अब जो बात है वो होगी जीव कारक। जीव यानी कि कहीं ना कहीं हमारी अपनी जो एग्जिस्टेंस है, जो हम हैं पूरे के पूरे, शरीर भी कह सकते हैं आप। कहते ना भाई जीव और आत्मा, आत्मा निकल गई, जीव रह गया, शरीर रह गया। तो यानी बृहस्पति जीव कारक भी हैं, यानी हमारी एग्जिस्टेंस भी बृहस्पति से हम देख सकते हैं। हमारा पूरा शरीर, हमारी पूरी व्यक्तित्व भी बृहस्पति से देखा जा सकता है, क्योंकि हमारे लिए बृहस्पति बहुत बड़े कारक हैं। और बृहस्पति से 5वां घर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 5वां घर जो है वो काल पुरुष में सूर्य का स्थान है, जो कि आत्मकारक होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे चीज़ों को। 5वां घर सूर्य का है। सूर्य क्या है? आत्मकारक है। 5वां घर हमारी कुंडली में क्या क्या दिखाता है? संतान दिखाता है, हमारा रोमांस दिखाता है, हमारी विद्या भी दिखाता है, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह जो हमारा होता है, कॉलेज एजुकेशन भी 5वां घर होती है। सरकार भी 5वां घर है, क्योंकि काल पुरुष में सूर्य इसके रूलर होते हैं। लक्ष्मी स्थान भी है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव है। तो बृहस्पति जो है, इनसे 5वां घर आपकी कुंडली का एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि जीव कारक से 5वें घर यानी आत्मा में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यहाँ पर आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मेरे तो बृहस्पति से 5वें घर में सिंह राशि नहीं पड़ी हुई है, ये बात आप नहीं करेंगे। यहाँ पर राशि भूल जाइए, कोई भी राशि हो। मैं यहाँ पर केवल कहूँगी आप अपनी कुंडली में देखें बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। अब उससे आप देखेंगे कि 5वें घर में कौन ग्रह है तो क्या प्रभाव डालेगा।
यानी सच्चाई यह है कि बृहस्पति से 5वां घर ये बताता है कि इस जीव का सबसे ज़्यादा मन, इसकी आत्मा, ये जीव की आत्मा कहाँ पर रमेगी, या ये भी जान सकते हैं कि इस जीव के पूर्व पुण्य क्या हैं, ये भी बृहस्पति से 5वें घर से आप जान सकते हैं। ये जीव जो आया है इस दुनिया में, या ये क्या लेकर आया है, क्योंकि 5वां घर पूर्व पुण्य भी है और जीव कारक से 5वां घर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। सो बृहस्पति और 5वें घर का एक अनोखा संबंध है। अब शुरू करूंगी कि कौन सा ग्रह अगर बृहस्पति से 5वें घर में है तो क्या असर होगा। अगर आपके बृहस्पति से 5वें घर में सूर्य है तो आप ये मान लीजिए कि आपको सबसे ज्यादा आपकी जो आत्मा है वो आकर्षित होगी सत्ता की तरफ, प्रभाव की तरफ, मतलब प्रभावशाली लोगों की तरफ। आप बड़े लोगों से, इन्फ्लुएंशियल लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होंगे। आपको पॉलिटिकल सर्कल, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, राज दरबार में बैठना आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि 5वां घर फन है। फन मतलब फन का कई बार हिंदी वर्ड भूल जाती हूँ, मतलब जो हम जिंदगी में आनंद का भी है। 5वां घर परमानंद का भी है, साधना का भी है। 5वां घर क्या नहीं है? तो क्योंकि बृहस्पति जीव कारक है तो 5वें घर में प्रभाव अगर सूर्य है तो आप पॉलिटिकल सर्कल में हो सकते हैं, आपका पॉलिटिक्स में बड़ा नाम हो सकता है, आप मंत्री हो सकते हैं, आप आईएएस ऑफिसर भी हो सकते हैं, आप डिप्लोमेट हो सकते हैं। यानी सरकार से प्रभाव, या तो आप सरकार से प्रभावित होंगे, या आप सरकार में होंगे, या आप सरकारी पोजीशन का आनंद ले रहे होंगे। अगर ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब और ग्रहों के प्रभाव भी तो आपकी कुंडली में पड़ रहे होंगे, तो क्या होगा? आपका जो दिमाग है वो साधना की तरफ भी जा सकता है। सूर्य आत्मकारक भी है और ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा एक पवित्र आत्मा है। आपके पूर्व पुण्य जो हैं वो अच्छे हैं, एक पवित्र आत्मा है, आप एक अच्छी लेगेसी को लेकर पैदा हुए हैं। अगर बृहस्पति से 5म स्थान में सूर्य है तो देखिए बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। कई बार वीडियो बनाते वक्त ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बात ध्यान रख पाऊँ, बाद में ध्यान आता है कि ये भी बोल देती, जो याद आता है, क्योंकि मैं कभी भी कोई तैयारी नहीं करती हूँ, एक्सट्रमपोर बोलती हूँ, जो आ जाता है वो बोल देती हूँ, तो कुछ बातें कभी मिस भी हो सकती हैं। यानी आनंद आपको इन चीज़ों में, सूर्य से रिलेटेड चीज़ों में आपको आनंद आएगा। 5वां घर आनंद है। जीव सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ लेगा, या उसके जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होगा, सबसे ज़्यादा वो किस भाव से जुड़ेगा, किस भाव को वो सबसे ज़्यादा नर्चर करेगा। 5वां घर संतान का भी होता है। देखिए कैसे परतें खुल जाती हैं। तो हम सबसे ज़्यादा किसको नर्चर करते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा देखभाल हम किसकी करते हैं? अपने बच्चों की। तो अगर बृहस्पति से 5म जो भी ग्रह होगा उससे रिलेटेड भावों को हम सबसे ज़्यादा नर्चर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मेष लग्न है, सबसे सीधा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, आपकी मेष लग्न है, आपकी लग्न में ही बृहस्पति बैठे हुए हैं और आपका जो सूर्य है वही 5म भाव में बैठा हुआ है। एग्जाम्पल सिंपल ले लिया क्योंकि आपको बहुत आसान हो जाए समझने में। तो सबसे पहले तो मैंने ये जो प्रभाव बताए ना, ये सब आपको बता दिए कि पॉलिटिक्स और राज्य और पोस्ट और ये सब। आप सबसे ज़्यादा नर्चर क्या करना पसंद करेंगे? आप बच्चे की तरह किस चीज़ को पालना पसंद करेंगे? आप सबसे ज़्यादा अपने प्रभाव, कई बार आप अपने ईगो को भी नर्चर करना चाहेंगे।
सूर्य के विषय में ये मत भूलिए कि सूर्य अहंकार भी है। सूर्य राजा है ना, तो आपका स्वभाव राजा जैसा हो सकता है और आप अपने ईगो को बहुत नर्चर कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आप मतलब कहते हैं ना, एक राजा की तरह आपका स्वभाव हो और आप अपने राज्य को पूरे को नर्चर करना चाहें, एक अच्छे राज्याधिकारी हो जाएं। सो 5th हाउस नर्चर करना भी है। नर्चर मतलब हम किस चीज को सबसे ज्यादा नर्चर करते हैं? संतान को। अब बात होगी कि बृहस्पति से 5वें घर में अगर चंद्रमा है तो आप क्या नर्चर करना चाहेंगे, या आपका सबसे ज्यादा आनंद आपको कहां मिलेगा? हाँ, अगर सूर्य है बृहस्पति से 5वें घर में तो पिता से भी आपके संबंध अच्छे होंगे। आप पिता से बहुत प्रभावित होंगे। आपके अंदर पिता की पर्सनालिटी के कई सारे ट्रेट्स हो सकते हैं। आप पिता का जो प्रभाव है, जो सोशल सर्किल है, उसको बहुत इंजॉय करेंगे। ये भी एक इसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। ज्योतिष शोध का विषय है, जितनी परतें खोलते जाएंगे नतीजे बाहर निकलते जाएंगे। कभी कोई भी आपको ज्योतिष नहीं सिखा सकता, ज्योतिष स्वयं आती है। अब बात होगी अगर बृहस्पति से 5वें घर में चंद्रमा है। आप समझेंगे चंद्रमा के कारकत्व क्या है। अगर बृहस्पति के त्रिकोण में चंद्रमा है तो सबसे पहले आपका अपनी माता से जो संबंध है वो काफी घनिष्ठ होगा। आपकी मां आपकी आत्मा के बहुत करीब होगी, ये निश्चित है। अब अगर चंद्रमा पर बुरे ग्रहों की दृष्टियां भी आ रही हैं, क्योंकि अगर बृहस्पति से चंद्रमा 5वें घर में है तो उस पर बृहस्पति की दृष्टि आ रही है। यही मतलब है ना, बृहस्पति की 5वीं दृष्टि की भी बात समझ लीजिए हो रही है। सो आपके लिए अगर शनि पर की भी दृष्टि आ गई तो ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ वो थोड़ी डाइल्यूट हो जाएंगी या थोड़ी मिक्स्ड रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपका माँ से संबंध अच्छा हो लेकिन कभी कभी खराब भी हो जाए, या कभी आपको अपनी माँ की कुछ बातें बिल्कुल अच्छी ना लगती हों। लेकिन अगर निष्कलंक होगा तो आपका माँ का जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा होगा। आप अपनी माँ को एक बच्चे की तरह नर्चर करेंगे, मतलब आप बुढ़ापे में उनका ख्याल कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। आपकी माँ जो है वो बहुत चेस्ट मतलब पवित्र, अच्छी आत्मा होंगी, सरल होंगी, इमोशनल होंगी और आप उनको बहुत प्रेम के साथ उनके साथ जीवन व्यतीत करेंगे। चौथा घर हमारा सुख, समृद्धि, शांति का भी है। अगर बृहस्पति से 5वें घर में चंद्रमा है तो आपको वाहन का सुख, आपको घर का सुख, घर में कंफर्ट्स, ये सब अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि काल पुरुष में चंद्रमा चतुर्थ का स्वामी है और बृहस्पति जब इस पर अमृत वर्षा कर देंगे 5वीं दृष्टि की, तो फिर आप चंद्रमा से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी। आप ये भी देख लेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस घर का मालिक है। माना मेष लग्न है, चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, बैठा 5वें में है, तो बृहस्पति आपके चौथे घर को अच्छा कर ही रहे हैं सब, ठीक है। लेकिन क्योंकि बृहस्पति बैठा संतान के भाव में है, चंद्रमा चतुर्थेश होकर पंचम में बैठा है, तो संतान भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। संतान से भी आपको बहुत सुख प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सुखेश पंचम में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो ये भी देख लीजिए कि चंद्रमा मालिक कहाँ के हैं, उस भाव से रिलेटेड सुख भी आपको मिल जाएगा। ये जादू है, ये कमाल है बृहस्पति की दृष्टि का और बृहस्पति की पंचम दृष्टि का। आपको हमेशा, मतलब अगर आप कोई एसेट्स से रिलेटेड काम करते हैं, मतलब चौथे घर से रिलेटेड आर्किटेक्ट वगैरह का काम करते हैं या इस तरह का, तो भी आपका बहुत अच्छा होगा। सो आपका मन सबसे ज़्यादा जो सुख और आनंद अनुभव करेगा वो अपने घर में करेगा, माँ के सानिध्य में करेगा, कंफर्टेबल लाइफ में, घर में मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ में आपको आनंद आएगा।
अब बात होगी कि अगर आपका मंगल बृहस्पति से 5वें भाव में बैठा हुआ है तो क्या होगा। मंगल जो है एक फाइटर प्लैनेट है, लग्न का स्वामी है, काल पुरुष में लग्न का स्वामी है, 8वें घर का स्वामी है। आप काफ़ी मतलब फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। अगर सच मानिए तो बृहस्पति से मंगल अगर पंचम में है तो आप बहुत अच्छे एथलीट हो सकते हैं। आप खेल कूद में, आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जी हाँ, और आपको गेम्स में, फिजिकल एक्टिविटीज़ में, कोई भी जो ऊर्जा से जुड़ा, एनर्जी से जुड़ा काम है उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। चाहे वो डांस है, चाहे वो कोई वाद्य यंत्र को प्ले करना है, चाहे वो क्लाइंबिंग है, चाहे वो कोई खेल है, जहाँ पर शरीर की ऊर्जा लग रही है उसको आप सबसे ज़्यादा इंजॉय करेंगे और आपकी यही ऊर्जा, यही एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। बहुत बड़े बड़े एथलीट्स के हॉरोस्कोप में बृहस्पति की मंगल पर दृष्टि होती है। अगर दृष्टि हो तो भी अच्छा होता है, लेकिन अगर ये पंचम या नवम में हो तो आप बहुत अच्छे एथलीट बन सकते हैं। यहाँ पर अभी हम नवम पर नहीं जाएंगे, केवल पंचम की बात करेंगे। मंगल से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, वहाँ बहुत आनंद ले सकते हैं क्योंकि मंगल जो है वो 8वें घर के भी मालिक हैं। तो आप रिसर्च वगैरह में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, आप सीक्रेट सर्विसेज में बहुत आनंद ले सकते हैं। मतलब हो सकता है आपको जासूसी के कामों में बहुत मज़ा आता हो, आप सीबीआई में कोई बड़े ऑफिसर बने, आपको कुछ खोज करने में, रिसर्च करने में आपको मज़ा आए और ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी, मतलब यू विल इंजॉय दैट। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि इंजॉय भी करवाती है, वहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता, यू रियली लाइक दैट थिंग। वहाँ पर कहीं ये नहीं कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। 5वीं दृष्टि मतलब मज़ा, आनंद, उसमें आनंद आता है। एक अच्छी ऊर्जा होती है। अगर बृहस्पति से पंचम में मंगल है तो अच्छी ऊर्जा आपके पास होती है, आप एक ऊर्जावान व्यक्ति अवश्य हैं। पुलिस, सेना, डॉक्टर, इस तरह के काम भी कर सकते हैं। फायर मतलब कंट्रोल करने वाले हो सकते हैं, डैमेज कंट्रोल करने वाले हो सकते हैं, इस तरह की भी। पर यहाँ पर बात केवल आनंद की हो रही है, तो खेल कूद, आउटडोर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ में आपका आनंद होगा। अब अगर बुध बैठे हुए हैं आपसे बृहस्पति से पंचम में, आप मान लीजिए कि आप जन्म भर के लिए एक स्टूडेंट हैं, मतलब यू आर अ लर्नर, आप कभी सीखना छोड़ते ही नहीं, क्योंकि एक बच्चे की तरह नई चीज़ों को सीखने का आपका उत्साह होता है। 5वां घर मैंने कहा ना, हमारी एजुकेशन भी है। तो अब अगर बृहस्पति से 5वें घर में बुध होगा, बुध लर्निंग है, बुध सीखना है, बुध एक चाइल्ड लाइक एनर्जी देता है। तो एक तो क्या है कि आप अंदर से सदैव बच्चे हैं, मतलब यू आर अ चाइल्ड, प्योर ऑल्सो आई वुड से। आपके अंदर एक चाइल्ड लाइक प्योरिटी है, आपके अंदर एक ऊर्जा है सीखने की, लर्नर हैं, जीवन भर आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। बच्चों से रिलेटेड कोई काम करना, बच्चों के साथ रहना भी आपको बहुत भाता है, आप वहाँ भी आनंद प्राप्त करते हैं। आप कितने भी थके हों, 4 कुछ बच्चे हंसी की हरकत कर रहे हैं, आप उनके साथ मतलब यू विल एंजॉय दैट एक्टिविटी। तो बच्चों का साथ भी ऐसे लोग पसंद करते हैं, वहाँ पर उनको आनंद की अनुभूति होती है। काल पुरुष में बुध के लिए 3रे और 6ठे घर हैं, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं। लॉयर नहीं, आई वुड से बैंकिंग, ऑडिट, सीए, यानी कि जो भी चीज़ें 6ठे भाव से रिलेटेड हैं, हो सकते हैं लॉयर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बात हो सकती है, क्योंकि 6ठा घर का जो कारकत्व है वो लॉयर भी है। पर ये ऑडिट वगैरह के काम भी करने में अच्छे होते हैं, सीए वगैरह भी बन जाते हैं, फाइनेंस रिलेटेड फील्ड्स में काम करते हैं और इसमें बहुत इंजॉय करते हैं। हमेशा नई नई चीज़ें सीखना चाहेंगे। जैसे माना आप सीए हैं,
आपका बृहस्पति से बुध पंचम में है और आप मानसीय हैं, और कॉम्बिनेशंस भी आपके हॉरोस्कोप में होंगे, तभी तो आप बनेंगे सीए। तो क्या होगा कि आप नई नई चीज़ें हमेशा सीखेंगे, मतलब आप पुराने पैटर्न पर नहीं चलेंगे जीवन भर। आप सोचेंगे नया क्या तरीका हो सकता है खुद को अपडेट करने का, और इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। कई बार ऐसे लोग थोड़े से कभी कभी झगड़े में भी आनंद आ जाता है ऐसे लोगों को, मतलब किसी से कुछ कन्फ्रंटेशन हो रही है, डिबेट हो रहा है, तो उसको भी एंजॉय कर लेते हैं ऐसे लोग। पर बाकी लाइमलाइट में रहना इनको बहुत पसंद होता है। तीसरा घर है कारकत, तो मतलब काल पुरुष में बुध का। ऐसे लोग मतलब अगर इनको कोई साइडलाइन कर दे, ये मतलब कहीं इनको कोई पहचाने नहीं, जाने नहीं, तो ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इनको लाइमलाइट में रहना, मीडिया वगैरह के प्रति भी इनका एक अजब ही आकर्षण होता है। और अगर ये मीडिया में जाते हैं तो मतलब एक बहुत ईज़ के साथ कैमरा वगैरह फेस करेंगे, इनको बहुत मज़ा आएगा। अब बात होगी अगर बृहस्पति से पंचम भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। शुक्र प्रेम है, शुक्र लक्ष्मी है, दूसरे घर के मालिक है, शुक्र वाणी है, शुक्र चेहरा है। गजब के वक्ता हो सकते हैं अगर बृहस्पति से पांचवें घर में शुक्र है। आपकी वाणी में एक, जिसको कहते हैं ना, लावण्य होगा, वाणी में लावण्य होगा। इसको कितना अच्छा समझेंगे आप कि मतलब आप एक बहुत रिफाइंड लैंग्वेज बोलने वाले होंगे। आपकी भाषा बहुत बहुत खूबसूरत होगी, भाषा खूबसूरत होगी। और तो और आप जो भी कहेंगे उसको लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सेकंड लॉर्ड काल पुरुष का दूसरे घर का मालिक बृहस्पति से देखा जा रहा है, उस पर अमृत पड़ रहा है। आपके रिलेशनशिप्स भी जनरली अच्छे रहेंगे। बाकी आपकी कुंडली में शुक्र जहाँ के भी मालिक हैं, अगर 11वें घर के मालिक हैं और बृहस्पति से 5वें घर में है, तो आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। शुक्र से रिलेटेड फील्ड यानी कला की फील्ड से आप बहुत अच्छा कमा सकते हैं। शुक्र पर अगर बृहस्पति की पंचम दृष्टि है या शुक्र बृहस्पति से 5वें भाव में है, तो कला की फील्ड में आप सबसे ज़्यादा आनंद लेंगे। चाहे वो वाणी की कला है, चाहे वो कोई फाइन आर्ट है, चाहे वो कोई डील कराना है ना, बीच बचाव कराना है, कोई बिजनेस करना है, बिजनेस में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। व्यवसाय में भी आप बहुत आनंद ले सकते हैं। आप बहुत रोमांटिक भी हो सकते हैं, रोमांस में भी आप बहुत रुचि ले सकते हैं। और अगर और भी कुछ दुष्प्रभाव नहीं है तो आप बहुत बड़े साधक भी हो सकते हैं। जी हाँ, बृहस्पति पर शुक्र की दृष्टि, मतलब शुक्र पर बृहस्पति की दृष्टि आपको लावण्य देती है, सुंदरता देती है, बहुत कलावान बना देती है, बहुत अच्छा योग है, लेकिन साधक भी बना सकती है। शुक्र से जुड़े जितने भी काम हैं वो अच्छे हो जाएंगे। आपकी पत्नी के साथ भी आपकी बहुत जमेगी, पत्नी या पति, ठीक है। पर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति 9वें घर के मालिक हैं और बृहस्पति से अगर शुक्र 9वें घर के मालिक हैं, बृहस्पति से पंचम में है, तो धर्म के कार्यों में आपको बहुत रुचि होगी। हो सकता है आप किसी देवी के उपासक हो जाए और आपको आराधना में, पूजा में, देवी के स्थानों के दर्शन में बहुत आनंद आता हो। ये भी देख लेंगे कि अपनी कुंडली में वो ग्रह किस स्थान का मालिक है। अब बात होगी अगर बृहस्पति से 5वें घर में शनि बैठे हुए हैं। शनि क्या है? शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, बूढ़ा ग्रह है। पैर भी उनका एक दिखाते हैं कि लंगड़ा है, धीमे चलने वाले ग्रह हैं। आप काल पुरुष की कुंडली में 10वें और 11वें घर के मालिक हैं। तो ऐसे लोगों की अगर बृहस्पति से 5वें घर में शनि है, तो भले ही उनकी उन्नति स्लो पेस पर शुरू हो, लेकिन एक अंतिम पड़ाव जो होता है वो उनकी उन्नति का लोग देखते हैं।
और ये सच है कि ऐसे लोग हमेशा धीरे धीरे करके उन्नति करते हैं और उनको इस चीज़ में आनंद भी आता है। मतलब वो बहुत फास्ट पेस पर काम कर भी नहीं पाते हैं, ये भी मैं कहूँगी। पर सबसे ज़्यादा आनंद कहाँ आएगा? अगर बृहस्पति से पंचम में शनि है तो आपको अपने स्तर को उठाने में, आपको अपने स्टेटस अपलिफ्टमेंट में, आपको ग्रुप्स के साथ जुड़कर काम करने में, सेवा कार्य करने में, सर्विस रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड, इन सब फील्ड्स में आपको बहुत आनंद आएगा। आप सेवा कार्य भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओल्ड एज होम वगैरह में जाना, बुजुर्गों की सेवा करना भी इस जीव को आनंद देता है, क्योंकि शनि एक वृद्ध ग्रह है। कई बार आप ये भी देखेंगे कि अगर बृहस्पति से 5वें घर में शनि है तो फिर आपको कई बार अपने परिवार में बड़ा बन जाना पड़ता है, यानी कि आप जिम्मेदारियां उठाने वाले बन जाते हैं और आप उसको मन से करते हैं। मतलब आप उसको भार की तरह नहीं करते, आप अपनी इच्छा से बड़े बन जाते हैं। कई बार बुजुर्गों की भी सेवा करनी पड़ती भी है, या ये कहें करना चाहते भी हैं, वॉलंटियर भी करते हैं कि हाँ मैं कर दूंगा। तो जिम्मेदारी में आनंद आता है। पैसे कमाने में भी बहुत आनंद आता है अगर बृहस्पति से 5वें घर में शनि है, क्योंकि काल पुरुष में 11वें घर के मालिक है। तो ये सब चीज़ें जो है, पर हाँ एक जो मेन बात है वो यही कि बुजुर्गों की सेवा करना, सर्विस ओरिएंटेड काम करना, दीन दुखियों के लिए काम करना, सोसाइटी के लिए काम करना, इसमें ऐसे लोग बहुत आनंद लेते हैं और इसी के चलते उनको काफ़ी रिकॉग्निशन भी मिलता है। अगर बृहस्पति से 5वें घर में राहु होगा तो क्या होगा? आप काफ़ी अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस के व्यक्ति होंगे। देखिए, अगर बृहस्पति पर राहु की दृष्टि हो, मतलब 5वें घर में बृहस्पति से राहु हो, तो राहु काफ़ी चेक्ड हो जाता है और राहु अच्छा हो जाता है। आप लोगों को, अब राहु क्या है? राहु का कोई स्वभाव नहीं, छाया ग्रह है। पर वैसे अगर देखें तो राहु कहाँ नहीं है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, जितनी भी नई चीज़ें जो हम लोग विश्व में देख रहे हैं, चाहे वो जेट हो, चाहे वो बड़ी बड़ी मशीनरीज हों, सब राहु है। जितना भी ये टेलीकम्युनिकेशन है, ये राहु है। सो आपको इस तरह के टेक्निकल कामों में बहुत आनंद आता है। आप अनकन्वेंशनल थॉट प्रोसेस के व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप काफ़ी कन्वेंशनल होंगे। भले ही आप ऊपर से दिख रहा है कि बहुत मतलब एक फ्लैम्बॉयंट आदमी है, लेकिन अंदर से आप काफ़ी ठहरे हुए होंगे, क्योंकि राहु पर बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है। सो जितने भी ये तकनीकी रिलेटेड काम है, मशीनरी रिलेटेड काम है, मीडिया है, मूवीज़ हैं, थिएटर है, जहाँ पर हम कहते हैं ना दूसरा चेहरा लगा लेते हैं हम लोग। राहु क्या है? इम्पोस्टर है। तो मतलब थिएटर, मीडिया, इस तरह की चीज़ों में भी आपको बहुत आनंद आएगा। अगर केतु है बृहस्पति से 5वें घर में, तो आपको निश्चित रूप से मान लेना चाहिए कि आपका जो गंतव्य है, आपको आनंद जो है वो साधना में आएगा, स्पिरिचुअलिटी में आएगा, रिसर्च में आएगा। जितना गहरे गहरे आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, मतलब कहते हैं ना साधना, ध्यान, मेडिटेशन, इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। छोटी छोटी मशीनरीज जो होती हैं, माइक्रो मशीनरीज, कंप्यूटर्स, घड़ियाँ, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कामों में आपको मज़ा आ सकता है। रिसर्च ओरिएंटेड कामों में आपको, मतलब आप रिसर्च करने में पूरा दिन जुट सकते हैं और उसमें मज़ा आ सकता है, आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सो केतु रिसर्च है, स्पिरिचुअलिटी है, साधना है, मशीनरी है, घड़ी है। कई बार केतु क्योंकि ड्रग्स वगैरह से भी कभी कभी जोड़ा जाता है, पर अगर बृहस्पति की दृष्टि है या पंचम में केतु है बृहस्पति से, तो इन चीज़ों पर भी चेक लगता है। यानी राहु और केतु पर बृहस्पति की दृष्टि एक पेपर वेट का काम करती है, उनके दुष्प्रभावों को कम करती है। तो ये थी मेरी एनालिसिस बृहस्पति से 5वें घर में बैठे ग्रहों पर।
अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न होता है कि अगर मेरी कुंडली में बृहस्पति से 5वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो क्या होगा। पहली बात तो ये कि तो फिर ये जो प्रभाव है ये थोड़ा सा कम तो हो ही जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि उस ग्रह पर पड़नी चाहिए, तभी आपको इस तरह के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आपने देखा कि आपके बृहस्पति से 5वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो आप ये देखिए कि जो भी माना आपके मेष ही लग्न है, आपके 5वें घर में कोई ग्रह नहीं है, फिर आप ये देख लेंगे कि क्या जो 5वें घर का मालिक है वो बृहस्पति से 9वें में है, या मतलब बृहस्पति के रडार में आता है अगर, है ना, बृहस्पति के साथ है या बृहस्पति के 9th हाउस में है, तो थोड़े बहुत इस तरह के प्रभाव आप देख सकते हैं। पर अगर नहीं है, ना कंजंक्ट है, ना 9th में है, तो फिर ये प्रभाव आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये थी मेरी एनालिसिस बृहस्पति और बृहस्पति से 5वां घर आपकी ज़िंदगी का परम आनंद का हिस्सा या परम स्थान का जो स्थान है वो बृहस्पति से 5वें घर में बैठे ग्रह से डिसाइड होता है। धन्यवाद। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहें, पसंद अगर करते हैं तो लाइक कर दें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।